सिटीवीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अभी एक बड़ा मामला सामने निकल कर के आया है हरियाणा के हिसार ज़िले से, जहां पर एक बाल विवाह करवाया जा रहा था। हालांकि लड़की की उम्र जो है 18 साल से कम बताई जा रही है, 17.5 साल जो है लड़की की उम्र बताई जा रही है। जैसे ही महिला एवं बाल अधिकारी को जो है इसकी खबर लगी, वो यहाँ पर मौके के ऊपर पहुँची। बबीता चौधरी ने यहाँ पर आकर के ये पूरा बाल विवाह रुकवाया। हालांकि अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं पता था, वो इस बारे में नहीं जानते थे कि 18 साल से कम उम्र के अंदर लड़की की शादी नहीं करवाई जा सकती है। क्योंकि अमूमन अगर बात की जाए तो जैसे ही 18 साल के अंदर कोई भी बच्चा लगता है तो उसकी उम्र जो है बताई जाती है कि 18 साल है, होता वो 17 साल का। इसी तरीके से परिवार भी जो है पूरे तरीके से जानकारी तो नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी, अनअवेयर था कि 17.5 साल की लड़की है। उन्हें लगा कि 17.5 साल की लड़की की भी जो है शादी करवाई जा सकती है क्योंकि वो 18वीं साल के अंदर लग चुकी है। ऐसे ही जो है तर्क परिवार की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो है ये बाल विवाह रुकवा दिया गया है, लेकिन लड़का बालिग था, लड़के की उम्र जो है 21 साल या उससे ज़्यादा थी। क्या कहना है महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी बबीता चौधरी का, उनसे ही जानते हैं। महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी बबीता चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम ये बताइए, अभी आप ठंडी सड़क पहुंची है, पहले तो ये बताइए मामले की खबर आपको कैसे लगी कि एक बाल विवाह यहाँ पर करवाया जा रहा है? हाँ मैम, हमारे ये अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहीं पे चाइल्ड मैरिज हो रही है और उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा क्या? अगर बात की जाए लड़के और लड़की की तो क्या दोनों ही नाबालिग थे? नहीं, लड़का मैडम बालिग है, इसमें लड़की नाबालिग है, उसकी 17.5 साल एज है, लड़का बालिग है। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग 17.5 साल बताई जा रही है या फिर देखने से भी जो है 17.5 ही लग रही है? मैम देखने से हम आकलन नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो अभी 6 महीने बचती है, 6 महीने के बाद वो बालिग होएगी। ठीक है, अगर बात की जाए परिवार की तो परिवार की क्या सफाई है इसके ऊपर? परिवार का यही कहना है जी, हमें नहीं पता था, अनपढ़ लोग हैं, हमें नहीं पता था कि नहीं करनी चाहिए। हमें लगा कि 18वीं साल में लगी हुई है तो हम कर सकते हैं। उनको ये आइडिया था कि जब 18 साल में बच्चा लग जाता है तो वो मैरिज कर सकते हैं, लेकिन उसने ये नहीं था कि 18 कंप्लीट होने के बाद मैरिज कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर आकर के क्या शादी रुकवाई है? जी मैम, यहाँ पे आके हमने रिटर्न स्टेटमेंट पेरेंट्स से ली है, उन्हें नोटिस दिया है, उन्हें बाउंड किया है कि अगर वो मैरिज करते हैं तो उन्हें 2 साल की सजा है, 1 लाख रुपए जुर्माना है। तो उन्होंने स्वीकार किया है और शादी को रोक दिया है। ये तो लड़की के घर वालों की बात हुई, लेकिन अगर लड़के के घर वालों की बात की जाए तो लड़के के ऊपर भी क्या इस तरीके की कोई कंप्लेंट लगती है? डेफिनेट लगती है मम्मी। मैम जो भी दोनों पक्ष, कोई भी लड़का या लड़की, अगर लड़का 21 से कम है और लड़की 18 से कम है तो दोनों ही पक्षों के ऊपर। लड़का अगर 21 से ज़्यादा है लेकिन लड़की 18 से कम थी, लेकिन लड़के को पता था कि लड़की 18 से कम है, तो क्या लड़के वालों के ऊपर भी कोई एक्शन बनता है? जी, लड़के वालों पे भी बनता है, इवन देन लड़के के ऊपर भी बनता है। अगर वो नाबालिग है, उसने 18 साल कंप्लीट किया है और 21 का नहीं हुआ है तो भी उसे 2 साल का सजा का प्रोविज़न है। हम ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो नाबालिग हूँ, क्योंकि उसने 18 साल कंप्लीट किया है तो उसे 2 साल की सजा का प्रोविज़न है। तो अभी इस परिवार के ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं मैम, ये एक्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये शादी नहीं कर देते हैं। इन्होंने अभी शादी रोक दी है तो एक्शन नहीं होगा। अगर ये कर देते तो इनके खिलाफ एक्शन होता है। मैम ये हो सकता है, मान लीजिए रिश्ता हो चुका है, अभी आपने ये विवाह रुकवा दिया है, लेकिन चोरी छुपे या फिर 1 या 2 महीने बाद दोबारा से भी ये लोग कोशिश कर सकते हैं, जिस तरीके से अनअवेयरनेस इनके अंदर है। बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं मैम, लेकिन जब हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं तो हमारी नज़र इन लोगों पे रहती है और हम उसके तहत इनके ऊपर अपने तरीके से नज़र रखते हैं। और हमें जरा सी भी भनक लगी कि इन्होंने मैरिज कर दी तो तुरंत बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अभी आप बाल विवाह होने से पहले आई हैं, लेकिन अगर आप बाल विवाह होने के बाद यहाँ पर पहुँचती तो क्या कुछ एक्शन होता? क्या वो बाल विवाह खारिज कर दिया जाता? मैम अपने आप में खारिज है। अभी हमारी हरियाणा सरकार ने कानून में सुधार किया है, जिसके अकॉर्डिंग पहले क्या था, अगर कोई भी मैरिज हो जाती थी तो उसे नल एंड वॉइड कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती थी। लेकिन अभी
अभी हमारी हरियाणा सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जिसके तहत ये मैरिज अपने आप में नल एंड वॉइड है। अगर ये हो भी जाती तो वो मैरिज ही नहीं होती, वो नल एंड वॉइड होती। सेकंड चीज़, अगर ये लोग कर देते तो इन सब के खिलाफ FIR लॉन्च होती, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष और मेरे जैसे आप जैसे जितने लोग भी विवाह में शामिल होते हैं उन सभी के खिलाफ 2 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना पर कैंडिडेट जुर्माना था। मैम यहाँ पर जो लड़की के परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि हमारी खुद की शादी 15 और 16 साल की उम्र के अंदर हो गई थी, तो हमारी बेटी का इसमें क्या दोष है? मैम वो तो एक एक्सक्यूज़ था। जब उनकी शादी हुई थी उस टाइम बाल विवाह निषेध अधिनियम इतनी तीव्रता से काम नहीं होता था, बाल विवाह निषेध अधिकारी नहीं थे, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, इस तरह के कानून नहीं बने थे। लेकिन जब बन गए तब तो हमें पालना करनी पड़ेगी। हम ये एक्सक्यूज़ थोड़ी करेंगे कि मेरी माँ का बाल विवाह हुआ है तो मेरा भी चलेगा, ऐसे तो नहीं। क्या लगता है ऐसे केसेस में कितने जो है परिवार वाले झूठ बोलते हैं? देखिए, पेरेंट्स का तो अपना एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे समाज में किसी को गलत ठहराना बहुत बड़ी समस्या है, हम उसके मुंह से गलत नहीं कहलवा सकते, तो वो क्यों स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे थे? वो तो एक्सक्यूज़ करेंगे। जैसे आपने अभी देखा भी काफ़ी सारे लोग विरोध भी कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं विरोध करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें तो काम करना है। अभी सिर्फ समझा करके छोड़ दिया गया है? मैम समझाया भी है और उनसे रिटर्न स्टेटमेंट लेके उनके परिवार को और उनको बाउंड किया गया है। तो क्या बच्चे की भी काउंसलिंग की जाएगी इस मैटर में? डेफिनेटली मैम, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजिकल बच्चे के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ के लिए, तो समय समय हमारे काउंसलर बच्चे के से संपर्क करते हैं और उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। एक लास्ट मैसेज जो आप सभी पेरेंट्स को देना चाहते हैं कि नाबालिग और बाल विवाह के अंदर क्या फ़र्क है? नाबालिग और बाल विवाह के अंदर नाबालिग तो कोई भी बच्चा जिसने 18 साल, लड़की 18 साल और लड़का 21 साल उसने नहीं किया, वो नाबालिग कहलाएगा बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत। और बाल विवाह इस उम्र से कम बच्चों की शादी को करने को बाल विवाह कहते हैं। जी ठीक है, थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी बबीता चौधरी, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना था कि अभी जो है यहाँ पर आकर के बाल विवाह रुकवा दिया गया है, लेकिन अगर बाल विवाह नहीं रुकवाया जाता, अगर शादी हो भी चुकी होती तो भी वो जो है अपने आप के अंदर ही निषेध माना जाता है। यानी कि बाल विवाह अगर 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है, अगर उनकी शादी से पहले की उम्र के अंदर हो जाती है तो वो अपने आप के अंदर ही खारिज हो जाएगा। इसके अंदर जो है अधिकारी एक्शन भी ले सकते हैं, 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी है। हालांकि अभी बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी, साथ ही साथ परिवार को समझा करके छोड़ दिया गया है। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से शहर से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दे से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।